नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। भाइयों बहनों, जेंटलमैन एंड लेडीज, बिना बात किए हम रह नहीं सकते, लेकिन हमारी बात में कॉन्फिडेंस कैसे झलके? कहीं हम दूसरे की दबाव में तो नहीं आ जाते? तमाम लोग ऐसे ही करते हैं काम कि यार सामने वाले को दबाव में लिया जाए ताकि वो मेरे काम को इजी कर दे, इजी बना दे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, व्हाट आर द वेज टू प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस इन कन्वर्सेशन। चाहे आप किसी सोशल सेटिंग में हो या प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हो, कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करना आपके कम्युनिकेशन स्किल को सिग्निफिकेंटली इन्हेंस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जो कॉन्फिडेंस शो करते हैं कन्वर्सेशन में। नंबर 1, मेंटेन गुड पोस्चर। दोस्तों, आपकी पोस्चर बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है। जब आप बैठे हों या खड़े हों तो अपनी बैक स्ट्रेट रखें, शोल्डर रिलैक्स्ड रखें और जो ठुड्डी है, चिन है, स्लाइटली अप रखें, हल्की सी ऊपर की तरफ। ये आपको नेचुरली कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव दिखाता है। जब आप किसी मीटिंग या इंटरव्यू में हों, अपनी पोस्चर पे ज़रूर ध्यान दें ताकि आपका प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग और सेल्फ एश्योर्ड लगे। नंबर 2, मेक आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस और एंगेजमेंट का साइन होता है दोस्तों। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनकी आंखों में डायरेक्टली देखने की कोशिश करें। ये आपको अटेंटिव और ट्रस्टवर्दी बनाता है। जब आप किसी से इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हों तो उनकी आंखों में देखकर उनकी बात सुने और समझने की कोशिश करें और अपने थॉट्स शेयर करें। नंबर 3, यूज ए क्लियर एंड स्टेडी वॉइस। आपकी वॉइस टोन और पिच आपकी कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। आप अपनी बात क्लियरली और स्टेडली, मतलब स्थिरता के साथ रखें और उसकी प्रैक्टिस करें। अवॉइड करें कि आपकी वॉइस ट्रेम्बल या सैकी हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो ट्रेम्बल करे या सैकी हो। और अननेसेसरी जो फिल्टर्स हैं जैसे या लाइक का यूज़ कम करें। जब आप अपने आइडियाज़ या ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हों अब तो अपनी वॉइस को फर्म और कॉन्फिडेंट रखें, बहुत ज़रूरी है गुड प्रेजेंटेशन के लिए। नंबर 4, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग से आप दूसरे इंसानों को फील करवाते हैं कि आप इंगेज्ड और इंटरेस्टेड हैं। जब आप अटेंटिवली सुनते हैं तो आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा थॉटफुल और रिलेवेंट होता है, जो आपकी कॉन्फिडेंस को और इन्हेंस करता है। कन्वर्सेशन के दौरान दूसरे इंसानों की बात को केयरफुली सुनें और उनके पॉइंट्स पर रिलेवेंट और टाइमली रिस्पॉन्स करें। नंबर 5, कंट्रोल योर पेस। आपको बोलने का पेस भी आपकी कॉन्फिडेंस को इम्पेक्ट करता है। बहुत फास्ट बोलने से नर्वसनेस का इंडिकेशन होता है, जबकि बहुत ही ज़्यादा स्लो बोलने से, जैसे मैं जो अभी बोल रहा हूँ, स्लो बोलने से हेजिटेशन होता है। यानी कि बहुत दबी हुई आवाज़ ना हो या फिर बहुत धीरे धीरे लंबी सांसों के साथ ना बोल रहे हो। आपकी एक रिदम होनी चाहिए बोलने की। ना तो बहुत स्पीड से बोल रहे हो, ना ही बहुत स्लो, ना बहुत तेज़, ना बहुत लो पिच पर। अपनी स्पीच को मॉडरेट पेस पर रखें और की पॉइंट्स पे पॉजेज यूज ज़रूर करें। जब आप अपना पॉइंट रख रहे हों तो पेस पे ध्यान दें ताकि आपकी बात क्लियरली और कॉन्फिडेंटली कन्वे हो सके। नंबर 6, यूज कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज से आपका प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग और अश्योर्ड लगता है। ओपन जेस्चर्स, रिलैक्स्ड हैंड्स और अप्रिसिएट फेशियल एक्सप्रेशंस यूज करें। क्लोज्ड जेस्चर जैसे कि आर्म फोल्ड्स, यानी कि जो ऐसे करके जब हम बैठते हैं तो
ये वाला जो पोर्शन है ये एक दबी हुई पर्सनालिटी का साइन होता है, जो ना करें, इसे अवॉइड करें। जब आप किसी प्रेजेंटेशन या ग्रुप डिस्कशन में हों तो ओपन और एंगेजिंग बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। नंबर 7, बी प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन होती है। अगर आप अपने टॉपिक या सब्जेक्ट पे वेल प्रिपेयर्ड हैं तो आप अपने आइडियाज़ और थॉट्स कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाते हैं। किसी मीटिंग या इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन से पहले अपने पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट्स को प्रिपेयर ज़रूर करें ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख सकें। नंबर 8, हैंडल इंटरप्शंस ग्रेसफुली। कोई आपकी बात इंटरप्ट करे तो शांति से और शांत और कंपोज्ड रहना बहुत ज़रूरी है। पोलाइटली उन्हें अलाउ करें कि अपनी बात कंप्लीट करने का, और फिर अपनी बात को कंटिन्यू करें। यानी कि घाल-मेल ना करें। अगर कोई बीच में बोल रहा है तो भाई तू पहले पूरी कर ले अपनी बात, मैं बाद में कह लूँगा। लेकिन ये नहीं कि वो भी बोल रहा है और आप भी बोल रहे हैं। अगर वो बहुत ज़रूरी है तो बोलने दें भाई सामने वाले को, फिर अपनी बात पूरी कर लें। आप बोल सकते हैं कि मैं आपका अगर कोई इंटरप्ट करे तो कि मैं आपका पॉइंट समझता हूँ और मैं अपने पर्सपेक्टिव भी शेयर करना चाहता हूँ। पहले अगर आपको बहुत ज़रूरी लगता है तो आप पहले बता दें, फिर मैं पूरी कर लूँगा बात। नंबर 9, अवॉइड अपोलोजाइजिंग अननेसेसरली। बेवजह अपोलोजाइज ना करें। बिना ज़रूरत के अपोलोजाइज आपकी कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करता है। जब आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली और रिस्पेक्टफुली रख रहे हैं तो अपोलोजाइज की ज़रूरत नहीं होती। माफ़ी मांगने की बीच बीच में बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 10, ड्रेस अप्रोप्रिएटली। आपका अपीयरेंस भी आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अप्रोप्रिएटली ड्रेस करें, खुद को सही अप्रोप्रिएट कपड़े पहने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की कौन सी सेटअप में जा रहे हैं, कौन सी सेटिंग में जा रहे हैं, कौन सी सिचुएशन में जा रहे हैं। जब आप कंफर्टेबल और वेल ड्रेस्ड फील करते हैं तो आप नेचुरली ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं। इम्पोर्टेंट मीटिंग या सोशल इवेंट्स के लिए ऐसे कपड़े पहने जो आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट दोनों फील करवाते हैं। अब कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम कैसे इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। वो अगर मान लो जॉब का इंटरव्यू है तो जॉब इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस क्रिटिकल होता है। गुड पोस्चर, क्लियर वॉइस, आई कॉन्टैक्ट से आप अपनी क्वालिफिकेशंस और सूटेबिलिटी को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान अपनी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करें ताकि सामने वाले पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। नंबर 2, ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकिंग के दौरान आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग सिचुएशन में कॉन्फिडेंट प्रेजेंस आपकी ऑडियंस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। कॉन्फिडेंट जो बॉडी लैंग्वेज है, स्टेडी वॉइस, स्थिर आवाज़ और इंगेजिंग डिलीवरी से आप अपने मैसेज को इफेक्टिवली कन्वे कर पाते हैं। प्रेजेंटेशन या स्पीच के दौरान अपनी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन पे ज़रूर ध्यान दें। मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी अभी परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि शुरू में जब मैं वीडियो बनाता था तो मैं बहुत जल्दी बोलता था और मैंने उस चीज़ को फील किया। मैंने दोबारा सुना उस वीडियो को तो पता चला कि यार ऐसा लग रहा है कहीं ट्रेन छूट रही हो मेरी या हवाई जहाज़ छूट रही हो। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, जिसको टाइम होगा वो शांति से देखेगा। तो अपनी जो आवाज़ है उसको स्थिर रखें। एक उसका पेस होना चाहिए, टोन और इंटोनेशन होनी चाहिए, ना कि भागम भाग दिखे उसमें। ऐसा ना लगे कि सामने एक बड़े-बड़े नेता क्या लगा के बोलते हैं, वो क्या होता है, टेलीप्रॉम्प्टर। हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर लगा और उसमें स्पीड से जो लाइन्स चल रही हैं और धड़-धड़ करके बिना गैप लिए हुए, बिना अपनी अगर याद आ गए बीच में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बीच में आ गए आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स और याद, कोई नई कहानी याद आ गई, तो उसको भी ना रखें। मतलब वही बोलना है जो लिख के दे दिया, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी बात को
स्टेबिलिटी के साथ रखें, स्थिरता के साथ रहें, टोन इंटोनेशन का ध्यान रखें, गैप कहाँ कहाँ लेना है, कहाँ किस चीज़ पे जोर देना है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। नंबर 3, अगर सोशल गैदरिंग है तो आप अपनी बात को कैसे रखें। सोशल गैदरिंग में कॉन्फिडेंस से आप इजीली कन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकते हैं और नए कनेक्शंस बना सकते हैं। कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस करें अपने आप को और अपने आइडियाज़ और थॉट्स शेयर करें। दोस्तों, पार्टीज या नेटवर्किंग इवेंट्स में कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन दें और अपने इंटरेस्ट और आइडियाज़ पे ज़रूर बात करें, लोगों से उनके बारे में पूछें। और जो आज की बात है उसमें कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने का एक की एलिमेंट है। गुड पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, क्लियर वॉइस और एक्टिव लिसनिंग, कंट्रोल्ड पेस, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, प्रिपरेशन और ग्रेसफुली हैंडलिंग ऑफ इंटरप्शंस, अवॉइडिंग अननेसेसरी अपोलोजाइजिंग और अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग सेंस, ये सब मिल करके ये तमाम स्टेप्स आपको नेचुरली कॉन्फिडेंट और अश्योर्ड बनाते हैं। इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन और सक्सेस के लिए ज़रूरी है अपने कॉन्फिडेंस को नेचुरली प्रोजेक्ट करें, तो प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंट रहें और अपने कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स को कंटिन्यूसली इन्हेंस करें। आपने मुझे यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्ते।